की संभावना अधिक हो रही है। नहीं, लेकिन इनका एक बात सही है सुधांशु जी कि प्रधानमंत्री हर चीज का क्रेडिट लेने में लगे रहते हैं, चाहे वो संसद का उद्घाटन हो या फिर खाली टनल में जीप के ऊपर हाथ हिलाना। अखिलेश जी इसी का एक्सटेंशन था उनका आज का ट्वीट। अखिलेश जी ठीक सवाल पूछा मैंने। एकदम सही सुनिए। आप बिल्कुल आप ये बता रहे हैं कि नेतन्याहू का उदाहरण दे रहे हैं कि नहीं, मैं आएंगे सुधांशु जी जवाब दे लें, उसके बाद अखिलेश जी मैं आप ही के पास आऊंगा। अखिलेश जी अभी मैं जवाब मुझसे सवाल पूछा गया, अखिलेश जी मुझसे सवाल पूछा गया। देखिए संसद वाले विषय पे मैं बता देना चाहता हूं। भारत की संसद की डेफिनेशन क्या है? राष्ट्रपति और दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति संसद से ऊपर है, इसलिए उद्घाटन के समय राष्ट्रपति नहीं आएगा, वो तो साक्षात संसद का स्वरूप है, उसके आदेश पर संसद खुलती है, संसद एग्जिस्टेंस में आती है, संसद एक्टिवेट होती है। कुछ कुछ आप ऐसे समझिए कि जैसे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित देवता बैठे होते हैं, तो भैया देवता दरवाजा नहीं खोलते हैं, वो मंदिर की प्रबंध समिति वाले खोलते हैं, जो वहां के कार्यकर्ता होते हैं, जो व्यवस्था में होते हैं वो। तो हमारी संसद की डेफिनेशन संविधान में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति उससे ऊपर था, पर राष्ट्रपति से इतनी हमदर्दी थी तो राष्ट्रपति का विरोध क्यों किया था? संसद में राष्ट्रपति के पहले अभिभाषण के बारे में क्यों बाइकॉट किया था, जबकि ये नहीं होता है? और उससे ज्यादा दुखद बात क्या कहा जाए, आपके नेता प्रतिपक्ष ने यह कह दिया था कि वो राष्ट्रपत्नी शब्द बोल दिया था और फिर कहा मैं तो गैर हिंदी भाषी हूं। अखिलेश जी इतना तो हम और आप भी समझते हैं, भारत का कोई भी भाषा भाषी हो, उसे पति और पत्नी शब्द का मीनिंग न पता हो, अब इसे क्या कहा जाए, हिमाकत कहा जाए, शरारत कहा जाए या क्या कहा जाए, ये तो आपके ऊपर छोड़ता हूं। इसलिए जब राष्ट्रपति की बात करते हैं तो मुझे तर्कसंगत नहीं लगता। और जो बात दीपक जी ने कही, प्रधानमंत्री जी के श्रेय की बात नहीं है। देश के एक मजदूर को लगना चाहिए कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे साथ खड़ा है। जैसे अभी हमारे विशेषज्ञ कह रहे थे कि जब मजदूर वहां से निकलेंगे तो उनकी शारीरिक के साथ साथ उनकी मानसिक और मनोवैज्ञानिक शक्ति की भी जरूरत होगी। जब 60 मीटर उनको कोहनी के बल चलते हुए आना होगा, जबकि वो इतने दिनों से अंदर है, वो कितने कमजोर होंगे, कुछ बीमार होंगे, किस स्थिति में होंगे, तो वो मनोवैज्ञानिक संबल उन्हें मिलता है। यदि उन्हें लगता है कि मतलब अभी कोई ऐसा बात क्या फाइनल हुई है उसकी, मगर यदि उन्हें लगे कि कोई सर्वोच्च नेता आकर हमारे स्वागत में खड़ा हुआ है तो उनका मनोबल बढ़ता है। और वो प्रधानमंत्री सिर्फ मोदी जी नहीं है, वो 140 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि। उन्हें लगता है देश हमारे साथ खड़ा है, देश की भावना का प्रतीक हमारे साथ खड़ा है। तो मुझे लगता है कि उस समय उनको जो एक मानसिक संबल चाहिए, जो मनोवैज्ञानिक संबल चाहिए, वो उससे प्राप्त होता है। इसको इस रूप में देखना चाहिए। ठीक है अखिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरे ख्याल से हमारे पास कितने मिनट है, दोनों में हम बराबर बांट दें, मतलब कोई अन्याय ना कर दें। 5 मिनट हमारे पास है। मैं एक कमेंट पीके मिश्रा जी से भी लेता हूं, फिर दोनों पे आ जाऊंगा। पीके मिश्रा जी, आपने पूरी बहस सुनी, एज एन एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे इस पे? मैं दोनों को सुन रहा था और दोनों को मैं नमस्कार देता हूं। ये जो घड़ी है, ये घड़ी वो है, देश चाहता है कि हमारा 41 जवान जो मजदूर है, मैं उनको जवान बोलता हूं, मेरे 41 जवान मजदूर सकुशल बाहर निकल आए। और मेरे जवान जो वहाँ काम कर रहे हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, आईटीबीपी और जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका जो श्रम जो है वो खाली ना जाए। और मैं चाहता हूँ कि आज का चांद वो देखे और वो सकुशल। अभी बता रहे थे सुधांशु जी कि उनको मनोवैज्ञानिक उपचार भी दिया जाना चाहिए, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, मेडिकल असिस्टेंट्स वगैरह सब कुछ तैयार है। और मॉक ड्रिल भी ख़त्म हो चुका है, सिर्फ इंतज़ार हो रहा है कि 41 मजदूर, और वो मैं क्लियरली बताया था कि वो एक साथ में नहीं आ सकते, उनको आने के लिए 3 घंटा समय लगेगा, 2 से 3 घंटे का समय लगेगा एक बाय एक आने के लिए स्ट्रेचर में, क्योंकि 60 मीटर उनको दूरी तय करना है और वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर ले करके उनको लेना पड़ेगा। फिर वो जो ट्रॉली है वापस जाएगा, दूसरा आएगा, एक ही आपका पाइप है, एक ही पाइप में आएंगे और वापस जाएगा ट्रॉली। तो इसमें टाइम टेकिंग है और हम चाहते हैं कि वो इकट्ठे आ जाए, वो नहीं होगा, टेक्निकलिटी इसमें है। और वो मजदूर कौन पहले आएगा, एक तो उनका मनोबल कितना है, उनका एज कितना है और उनका अभी जो हालत क्या है अंदर में, उनको देख करके डिसीजन लेना पड़ेगा कौन किसको पहले देना पड़ेगा। और मॉक ड्रिल के बाद
डेफिनेटली तय हो चुका है कि वो उनको कैसे कौन कौन पहले आएंगे और कैसे उनको बाहर निकाला जाएगा, निकालने के बाद उनको हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा जाएगा, कि सब कुछ तय किया गया है, सुचारू रूप से सब हो जाएगा। ठीक है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। 17 दिन से पूरा देश 140 करोड़ लोग इस खबर में कि मजदूर भाई हमारे 41 बाहर आए, श्रमवीर अपार्ट, मैं ये भी कहूंगा कि पॉलिटिकल लाइंस भी नहीं, देश का हर इंसान चाहता है अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज कि 41 मजदूर हमारे बाहर आए, और इसीलिए 20 एजेंसी लगातार सतत काम कर रही है और पूरे देश का हर आदमी दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि हमारे मजदूर भाई भारत आए। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है, हमारी डेमोक्रेसी की ताकत है कि आज 41 श्रमवीर, जो शायद अगर 20-25 साल पहले, 30 साल पहले अगर ये घटना हुई होती तो पता नहीं क्या हालात होते, लेकिन आज इतने जागरूक है हम कि इस जागरूकता के चलते सरकार पर भी एक दबाव है कि 41 मजदूरों को जल्द बाहर आना चाहिए, और उसके लिए हर संभव काम हो रहे हैं। अखिलेश जी आपका क्लोजिंग कमेंट, फिर सुधांशु जी आपका। देखिए, जब बीजेपी के लोग ये बार बार कहते हैं कि समय पे राष्ट्र के साथ हो जाना चाहिए, अपना भूल जाते हैं। कभी भी हुआ हो, अटल जी के समय भी जब भी तमाम घटनाएं हुई, सबसे पहले कांग्रेस ने, सोनिया जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, हमारे नेताओं ने कहा कि हम देश, जो निर्णय लीजिए हम पूरा देश आपके साथ है। लेकिन बीजेपी हमेशा उस घड़ी में भी सरकार को कोसरे से मौका नहीं चुकी। अभी मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, 26/11 को गोलियां चल रही थी, अभी मारे नहीं गए थे आतंकी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनमोहन सिंह को कोस रहे थे। ये किस मुंह से उदाहरण देते हैं भाई? इन्हें नेतन्याहू की बात करते हैं, किस मुंह से ये सब बात करते हैं? हर चीज में क्रेडिट लेना। अगर बांग्लादेश वार की बात करेंगे तो कहा मैं भी उसमें हिस्सा था। हर चीज का हिस्सा बन जाते हैं, हर चीज का क्रेडिट बताने लगते हैं, चाहे गौतम बुद्ध का है, चाहे चीन के राष्ट्रपति का है, कुछ का है, हर चीज से अपने आप को जोड़ लेते हैं, चाहे वो हजारों साल पुरानी हो। ये सब बातें लोग समझ रहे हैं। ठीक है। और जिस प्रकार से भौड़े तरीके से राष्ट्रपति के न बुलाए जाने का इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया, वो तो खैर अद्भुत ही है। क्या करेंगे बेचारे सुधांशु? अखिलेश जी, अब मेरे पास सुधांशु जी के लिए सिर्फ 1 मिनट है। सुधांशु जी, चाहे मंदिरों का वो शिलान्यास, मूर्ति पूजन, उद्घाटन, सब यही है। शंकराचार्य भी देश के यही है। बस फोटो जहां पे आती हो, देश के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करके, अपने आप को सब कुछ दिखाने की, अरे भाई कुछ करो, काम बोलता है। अच्छा, जवाब ले ले अखिलेश जी, जवाब दीजिए। की बड़ाई हो जाएगी। यहाँ सिर्फ साहब बोलता है, काम तो कुछ नहीं बोलता, साहब ही बोलता है। दिखाने से किसी के बारे में वो फाइटर प्लेन में तेजस में उड़ रहे हैं तो हवा में बाय बाय कर रहे हैं। अरे अगर हाथ उठाना था तो बोले।